हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे द फ्लो चार्ट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल हेल्थ? फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब होता है आपके पैसों का हाल, कि आप कितना कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, कुछ सेव कर रहे हो या कुछ भी सेव नहीं कर रहे हो। हम फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए एक सिंपल से फ्लो चार्ट को यूज करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ यस या नो में जवाब देना है, जिससे हम पता करेंगे कि आप अपने फाइनेंस को कंट्रोल में रख पा रहे हो या नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपने लोन लिया है? अगर ना तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर यस तो आपको ये पूरा सुनने की ज़रूरत है। क्या जो आपके लोन की रीपेमेंट है वो आपके मंथली एक्सपेंस के 30% से ज़्यादा है? अगर हाँ तो आपको अपने लोन को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। उसे रिड्यूस करने के तरीकों को ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हाई डेट होता है वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को लिमिट कर देता है, उसे छीन लेता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपकी मंथली इनकम के 50% से ज़्यादा है? अगर ना देन ग्रेट, बट अगर यस तो आपको उसे कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सपेंस कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने बचे हुए पैसों को सेव कर सको, इन्वेस्ट कर सको, और अगर आपके पास डेट्स हैं तो उन्हें ईजिली मैनेज कर सको। इसे समझते हैं हम बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से। मैंने वैल्यूज बहुत कम ली हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैंने सिर्फ समझाने के लिए छोटी वैल्यूज यूज की हैं। मानिए आप 100 रुपये कमाते हैं और आपका जो खर्चा है वो 110 है, तो आपको अपने खर्चे को ही मैनेज करने के लिए लोन लेना पड़ जाएगा। पर वहीं पर अगर आप 100 रुपये कमाते हो और आपके खर्च हैं सिर्फ 40-50 रुपये, तो आप बचे हुए पैसे को सेव भी कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो, और अगर लोन लिया है तो उसकी रीपेमेंट में भी वो आपके काम आ जाएंगे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपके पास इमरजेंसी के लिए कोई सेविंग है? अगर यस देन वेरी गुड, बट अगर नो तो स्टार्ट करो एक इमरजेंसी फंड जो आपके मंथली एक्सपेंसेस से 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा हो। बिकॉज जो इमरजेंसी फंड होता है वो आपके एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आता है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का फेज आता है आपकी लाइफ में, तो वो आपकी हेल्प करता है। ये आइडियली 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 3 से 5 महीने आपको अपना खर्चा मैनेज करना पड़े तो वो काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपके पास इंश्योरेंस है? अगर हाँ देन वेल डन, पर अगर आपका आंसर नो है तो आपको अपनी लाइफ को सिक्योर करने की ज़रूरत है। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के साथ, क्योंकि इंश्योरेंस आपको और आपके लव्ड वंस को फाइनेंशियली बर्डन से बचाता है। अगर अभी नहीं करते हो तो आपको तुरंत कवर लेने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे हम कोई इंश्योरेंस रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं बिकॉज वो ज़रूरी है। बाकी क्या लेना है, क्या करना है, वो आप मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन से कंपेयर करके देख सकते हो, आपके हिसाब से जो भी सही हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या आप इन्वेस्ट करते हो? अगर हाँ तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपको सीखने की ज़रूरत है, जहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड हैं, स्टॉक्स हैं, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, आप कहीं भी कर सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट है तो ये कि आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ना कि आप सिर्फ ब्लाइंडली किसी से पूछ के या फिर ऐसे ही इन्वेस्ट कर दो। तो फाइनेंशियल हेल्थ सिर्फ अर्निंग नहीं होती है। फाइनेंशियल हेल्थ आपके पैसे को आप कितना स्मार्टली, कितना वाइजली खर्च कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, वो बताता है। और फिलहाल अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।